बलियाबी बाबा के दोहल कहता वो हुसैनी हो नहीं सकता जहां सिर्फ अली हो। समझ तो चाहो कुछ गलत तो नहीं बोला हो, तो फिर आप लोग बोल नहीं सकते हैं तो सो जाइए। बहुत पढ़ने के बाद ये माल निकल पाएगा। ये मुफ्ती आजम की दहलीज का पाया हुआ है, इसलिए इसको कॉपी नहीं कर सकता। तवज्जो चलो, इसी पर तो रिसर्च हमारा हर दुश्मन कर रहा है कि एक पतला दुबला मौलवी बलियावी बिहार से लेकर झारखंड तक और दिल्ली तक के सरकार सत्ता में बैठने वालों की नींद हराम क्यों कर रखा। मेरे नबी के नामूस पर इस वक्त जिसको देखो वही पत्थर मार देता है। मेरी बेटियों की आबरू लुटे तो कोई सेकुलर कहलाने वाला एक लफ्ज नहीं बोलेगा। ब्रिटिश बानों की आबरू के चिट्ठे उड़ा दिए गए। एक हरामखोर नहीं बोला। इसी रांची में मेरे बच्चों को AK-47 से खून दिया गया। कसूर इतना था कि मेरा बच्चा निकला था। मेरे रसूल को गालियां मत दो, गालियां देने वालों को जेल में डालो। लाशें उठानी पड़ी, लेकिन मैं उस महिंद पीढ़ी की मां की हिम्मत को सलाम करता हूं। जब पुलिस वाले पहुंचे बोला तेरा बेटा मारा गया। उस गरीब मां ने कहा मैं फख्र करती हूं मैं मेरा एक बेटा था। नबी की इज्जत के लिए अगर 10 बेटे होते तो लुटा देती, कभी शिकवा नहीं करती। बलियावी अगर ये हिसाब मांग दे तो मुजरिम है। हुई हम रोड पर नहीं उतरे। मेरे बच्चों को लावारिस जानवर समझ के मार दिया गया। रामगढ़ में हम चुप रहे। मेरी औलादों के हक और हिस्से लूट लिए गए, हम चुप रहे। लेकिन अगर मेरे नबी की इज्जत और दीन इस्लाम पर हाथ उठाओगी तो उस वक्त बलियाबी भूल जाएगा। हमें कुछ याद नहीं रहेगा। याद रहेगा तो सिर्फ मुस्तफा का गुंबदे खजरा याद रहेगा। इसलिए कि तो जमाने को जीना मुबारक हो, आशिकों को मुस्तफा का मदीना मुबारक। लड़ाई होगी 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 होगी। जब दलित अपने हक के लिए लड़ सकता है, आदिवासी भाई अपने हक के लिए लड़ सकता है, तो हमारी माओं ने विकलांग नहीं पैदा किया है। मेरी माओं ने अपाहिज नहीं पैदा किया है। अरे जब हम फाके से रहकर फुरात पर कब्जा कर सकते हैं तो नबी के इश्क का झंडा लेकर पूरे आलम में कब्जा कर सकते हैं। इदारे शरिया की तारीख बेदारी निकली है, निकलेगी। अरे कैरों में कहा तुम थे जो मेरी बेटियों को देख के सीटी मारता। ये मौका तुमने दिया मुसलमान, तुमने दिया। 19 से 20% झारखंड में मुसलमान की आबादी। हाथ में भीख का कटोरा है, कटोरा भीख का कटोरा है। याद रखना, आज मेरी मानो न मानो, मैं तो जानता हूं मरने के बाद मेरी जमात मनकबत पड़ती है। मरने के बाद बड़ी कीमती चादरें चढ़ाई जाती जिसका कोई फायदा नहीं।
हैरत है, शिबू सोरेन की बात उनकी कौम समझ गई, मायावती की बात उनकी बिरादरी समझ गई, लालू यादव की बात उनकी बिरादरी समझ गई। बरसों से बलिया भी चीख रहा है, मेरी कौम मेरी बात नहीं समझ पा रही। कहां ले जाकर मेरे बच्चों को दफन करोगे, जगह बता दो। अल्लाह के वास्ते रहम करो, बख्श दो, ना आने वाली मेरी नस्लों को बख्श दो। मोच की लड़ाई लड़ने वालों, अरे दर्द तेरे मारे जाने का नहीं मेरे, बलिया भी के मारे जाने का कोई दर्द नहीं है। मैं तो रोज झेलता हूं, ऑल इंडिया झेलता हूं। अभी यूनिफॉर्म यक्सा सिविल कोड की बात चली थी, बड़े बड़े जुब्बा और पगड़ी वाले अपने घरों से बाहर नहीं निकले। एक लफ्ज का बयान नहीं निकल कर आया कि मेरी कौम को क्या करना चाहिए। लेकिन मेरा यह बलियावी अरशदुल कादरी का पाला हुआ ऐलान करके बोला, जब तक हालत में सांस बाकी रहेगी, तुमको जो कानून बनाना है बनाकर अपने गले में घूंट बांध करके ईमान वाला भारत में वही मानेगा जो मदीने के मुस्तफा ने कानून बनाया है। ले चल, मुझको जेल देखता हूं, तेरे जेल की साइज क्या, ले चल। लेकिन चुप और दस्तार की आड़ में मेरे बच्चों को अंधभक्त मत बनाइए। अकीदत की चादर ओढ़ाकर मेरे बच्चों की जरूरतों का कत्लेआम मत कीजिए। हम अपने जवानों से भीख मांगते हैं, दे सकते हो तो दे दो। पैसा नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए,